बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है आप सबका, मेरी किचन क्वींस का। तो फाइनली मास्टर बेडरूम की चेंज का टाइम आ गया है। तो मैंने ये सब चीज़ें जगह जगह से कलेक्ट की हैं, मैं आपको बताती जाऊँगी कहाँ से। और मैंने आपको बताया था कि मैं इन ब्लैंकेट से और ओवरऑल सेटअप से तंग आ गई, इतने टाइम हो गए 4-5 ईयर्स। तो अब तो हक बनता है कि इनको चेंज किया जाए। तो ये जो ब्लैंकेट है ना, मैं इसको वॉश करने के लिए दे दूँगी और संभाल के रख लूँगी, काम आ सकता है दोबारा। अच्छा, तो वो जो मैंने आपको दिखाया था बेडशीट्स में लेके आई थी, मतलब ऑर्डर की थी, तो वो बेडशीट्स भी हम जाके ले आए थे, वो स्टिच हो गई थी। तो अभी बस मैंने उनको देखना था कि उनमें एक्स्ट्रा कोई यानी सिलाई एक्स्ट्रा तो नहीं लगी हुई, कोई जोड़ तो नहीं है। ये फैब्रिक बहुत अच्छा है। और अगर आपको ये शॉप नहीं भी समझ आई जिसका मैंने आपको बताया था, तो आप वैसे ही रौला मार्केट में जाए ना, तो वहाँ पे बेडशीट्स के लिए शॉप्स ही शॉप्स लगी हुई हैं। तो आपको जिसका रेट अच्छा लगे, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हों, आप ख़रीद लें। सेम तरह के पैटर्न्स और डिज़ाइंस नज़र आएंगे, मतलब कि बेडशीट्स वहाँ पे अच्छी हैं सारी ना। तो खैर, बच्चों के लिए भी ली थी और हम लोगों के लिए भी ली थी। टोटल 3-3 बेडशीट्स मैंने ले ली हैं। और बाकी जो पुरानी हैं उनको मैं जो है ना आहिस्ता आहिस्ता या तो गिव अवे कर दूँगी, साइड पे कर दूँगी, जस्ट इन केस ज़रूरत पड़े तो काम आ जाए। पर इतनी बेडशीट्स रख के करना क्या होता है। पहले तो मेरा प्लान था कि सारी बेडशीट्स बच्चों की और हमारी सेम होंगी, क्योंकि कार्टून वगैरह को अब हम अवॉइड करते हैं ना। तो लेकिन एक चीज़ में मैंने बच्चों को प्रेफरेंस दे दी कि आप लोग अपनी मर्ज़ी की एक बेडशीट चूज़ कर लो। तो तिहामी ने भी मिशी को परमिशन दे दी, तो मिशी ने क्लाउड्स वाली चूज़ कर ली। बाकी सारी बेडशीट्स हम दोनों रूम्स में एक ही जैसी होंगी। तो खैर, बच्चों की बेडशीट्स तो मैंने साइड पर कर दी और सारा सामान साइड पर करूँ ताकि थोड़ी जगह बने और ये काम शुरू हो सके। पिलोज़ हम लेके आए थे होम बॉक्स से, क्योंकि होम बॉक्स के पिलोज़ हमें बहुत अच्छे लगते हैं और हमेशा से हम उन्हीं के यूज़ करते आ रहे हैं। और हर एक अपनी अपनी मर्ज़ी का पिलो लेते हैं, किसी को चाहिए होता है मेमोरी फ़ोम, किसी को फ्लफ़ी, किसी को थोड़ा सा थिन पिलो। तो बस ये स्लीप बहुत ज़रूरी होती है, इस वजह से हम अपनी मर्ज़ी मर्ज़ी के ले आते हैं। ये ब्लैंकेट मैंने फ़ोल्ड करके नीचे रख दिया, क्योंकि इसको मैंने देना है लॉन्ड्री में। और एक बार लॉन्ड्री से वॉश होके आएगा ना, फिर पैक भी हुआ होगा, तो एज़ इट इज़ मैं फिर से कबर्ड के टॉप पे रख दूँगी। और ये वाला जो मैट्रेस प्रोटेक्टर है ना, ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये पूरा ये भी यानी कह लें फिटेड प्रोटेक्टर है, जिस वजह से बेडशीट पूरी तरह से अच्छे से यानी रिंकल फ्री तरीके से नहीं बिछती थी। तो मैंने इस दफ़ा फिर ये सोचा कि उसको वॉश जब करते हैं तब मैट्रेस पे कोई प्रोटेक्टर नहीं होता, तो दो होने चाहिए। तो मैंने ये वाला प्रोटेक्टर भी ले लिया। ये एक तो वाटर प्रूफ है, कोई चाय शाय गिर जाए तो बचत हो जाती है। और दूसरा ये कि ये ना इसमें सिर्फ इलास्टिक है और बाकी सारा ये अंदर डालना नहीं पड़ता बेडशीट की जगह वजह से, मतलब बेडशीट की तरह, जिस वजह से ये मुझे ना बहुत अच्छा लगा था। बेडिंग चेंज करना भी एक आसान काम नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ की मेजरमेंट करनी और दोबारा दोबारा इसको इंश्योर करना कि सब मेजरमेंट्स ठीक हैं और कोई चीज़ भी गलत नहीं आ गई। क्योंकि गलत आ भी जाए तो क्या है, ये तो नहीं कि वो रखनी पड़ती है, वापस करनी पड़ती है, लेकिन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चक्कर लगते हैं फिर। जैसे कि ये पिलो जो थे ना, जब मैंने ये लिए थे, ये हमने होम बॉक्स से लिए हैं, तो इनका साइज़ था 50 बाई 75 सेंटीमीटर्स। तो उसी हिसाब से फिर हमने वहाँ पे बोला था कि ये पिलो साइज़ होना चाहिए। नॉर्मली तो ये जो शॉप्स होती है ना रौला की, ये बाय डिफ़ॉल्ट 50 बाई 70 के 75 के ही बना के देते हैं। पर अगर आपने कोई साइज़ चेंज करवाना है तो आप कह सकते हैं। मुझे तो पूरी बेडिंग ही चेंज करनी थी, क्योंकि 4-5 साल से वही पिलोज़ चल रहे थे। अब ये कि यहाँ पे धूप लगवाने वाला कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि बाहर रखे हुए हैं, धूप लग रही है, तो हम लॉन्ड्री में दे के तो पिलोज़ को वॉश करवा लेते हैं। क्योंकि लॉन्ड्री में ड्राई क्लीन करवा लेना, या फिर कई पिलोज़ ऐसे होते हैं ना जिसको आप वॉश भी करा लें तो ठीक रहते हैं। वॉशिंग मशीन में डालें तो उनके अंदर का सारा जो भी मटीरियल है ना, वो सारा टूट जाता है। तो इस वजह से ना हम लोग करवा लेते थे, बट अब ऐसे लग रहा था कि वो ना प्रेस होने शुरू हो गए हैं और अब वो ना सही उस तरह से रहे नहीं है कि जिस तरह से होने चाहिए। खैर, तो ये बेडशीट भी मैं बिछा के देख रही थी। और एक और चीज़, जब अगर आपने बेडशीट पहले कभी नहीं बनवाई फिटेड, तो उसके लिए ये टिप्स ज़हन में रखें कि ना सिर्फ
आपके बेड की मेजरमेंट, फॉर एग्जांपल आपका बेड है 200 बाई 200, ठीक है, तो आपने ये फिटेड शीट बनवानी है तो आपने अपने मैट्रेस की थिकनेस भी देखनी है। जैसे कि नॉर्मली क्या किया जाता है यहाँ पे रोला मार्केट में 25 सेंटीमीटर, जो कि किनारों से फिर अंदर इलास्टिक के ज़रिए अंदर चला जाता है ना, तो ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि मैट्रेस की थिकनेस कितनी है। देखते ही देखते हो गई शाम। अच्छा, ये जो मैंने कवर मंगवाया डूवे का, ये मैंने मंगवाया है शीन से, क्योंकि इस तरह के जो कवर्स हैं वो होम बॉक्स पे मिल रहे हैं पर बहुत बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो ये मैं सारे लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और उस तरह का मुझे बहुत प्यारा लगा है, पतला सा फैब्रिक है और ना बहुत ही सॉफ्ट और कंफर्टेबल है। मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि कितना कंफर्टेबल है। मैं क्यों कौन सा उनकी ब्रांड प्रमोशन कर रही हूँ कि जो मैं तारीफ़ कर रही हूँ वो बता, वो तो मैं करती ही नहीं ब्रांड प्रमोशंस। पर ये कि ये बहुत ही अच्छा है। एक तो इसकी लुक बहुत एलिगेंट है और दूसरा ये बिल्कुल इतना सॉफ्ट और कंफर्टेबल था ना कि ये आराम से इसमें, मतलब मुझे ये फील नहीं हुआ कि हमने कोई नई चीज़ ली हुई है सोने के टाइम पे और अब ये डिस्टर्ब कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त तो मेरा ख्याल है 1 डेढ़ हफ्ता भी हो गया हमें इसे यूज़ करते हुए। बहरहाल, तो खैर एक और ट्रिक भी है जिसमें ना ये फ़ौरन से डूवे कवर इसको रोल किया जाता है और इसके ऊपर फिर कवर लगा दिया जाता है ना। तो वो मैंने नहीं देखा नेट पे, मैं वो देखूंगी नेक्स्ट टाइम, आपसे भी शेयर करूंगी। तो फिर उस तरह से ना डूवे के ऊपर बड़ी जल्दी कवर चढ़ जाता है और बड़े अच्छे से चढ़ जाता है। खैर, तो इसके अलावा ना शीन से पिन्स में मिलती हैं, वो सेफ पिन्स होती हैं कि जो डूवे कवर को हिलने नहीं देती, बट फिर भी मैंने सेफ्टी को ज़हन में रखे वो उन तरह की पिन्स को ऑर्डर नहीं किया कि कभी खुल भी सकती हैं। खैर, तो इसी तरह जो है ना वो इजीली मैनेज हो जाता है। बस एक ट्रिक ये होता है कि जो ज़िप वाली साइड है ना डुवे कवर की, वो अपने पैरों की तरफ रखनी होती है, वो अपने फेस की तरफ नहीं रखनी होती। अच्छा, पहले मैंने इसको ऐसे सेट किया और फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ऐसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको फुल इस तरह से बिछा लूँ तो तब ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो खैर, आगे वाले पिलो ज़रा पतले वाले थे, वही पुराने वाले, तो इसलिए वो देखे ना उनमें से ऐसे लग रहा है हवा निकली हुई है पिलोज़ में से। तो ये जो आपने लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने ये इस बेड के लिए मंगवाया था। और बेड तो सेट हो गया अब, लेकिन जो टेबल मैंने वहाँ रखवाई थी, मेरा लैंप नहीं चल रहा था क्योंकि वहाँ पे कोई एक्सटेंशन वायर नहीं है, कोई प्लग नहीं है। तो फिर हामी ने कहा कि यहाँ ना जो कबर्ड है उसके पीछे से मैं आपको ना वायर ला देता हूँ। तो फिर मैंने नई एक्सटेंशन भी मंगवाई हुई थी जो कि 5 मीटर की एक्सटेंशन थी ताकि यहाँ तक पहुँच सके। माशाल्लाह से बच्चे बड़े हो जाएं तो पता ही नहीं चलता कितनी जल्दी बड़े हो गए। अल्लाह ताला आपके, मेरे, हम सब के बच्चों को लंबी ज़िंदगी, सेहत और खुशियां दें और उनको दीन के रास्ते पे कायम रखें ताकि हर तरह की मुश्किल का वो आसानी से सब्र के साथ और अल्लाह की शुक्रगुजारी के साथ सामना कर सकें। मुझे इत्तिहामी पे प्यार ये आ रहा था कि वो बेचारा अपनी से बड़ी कोशिश कर रहा था कि वो मुझे वायर वहाँ से निकाल के देगा और वो बड़ा हो गया और उसकी हाइट भी लंबी हो गई है तो वो सब कुछ कर सकता है, पर उसको करना ही नहीं आ रहा था। बट दिस वे और दी अदर उसने फिगर आउट कर लिया कैसे करना है और उसने मुझे लिटरली वायर निकाल दी। आपने तो छोटा सा क्लिप देखा है ना जितना मैंने आपसे शेयर किया है, लेकिन बेचारा इतनी देर से लगा हुआ था करने, उसको यहाँ करना है वहाँ करना है, कबर्ड उसे हिल नहीं रही थी, अपनी तरफ से कबर्ड को धक्के देना चाह रहा था। तो खैर उसके बाद उसने माशाल्लाह से कर दिया। सिर्फ एक चीज़ है कि ये जो कबर्ड है ना, कबर्ड शहजाद को कुछ बंदे बुलाने पड़ेंगे, बहुत हैवी कबर्ड है। तो इसके ना ये पीछे देखें, आपको वही लैडर इसके पीछे नज़र आ रही है साइड पे दीवार के साथ, तो ये मैंने यहाँ से हटवानी है और कबर्ड के ऊपर ही रखवा देनी है। खैर, अब मेरे पास आ गई थी एक्सटेंशन, मेरे बच्चे ने माशाल्लाह से मुझे एक्सटेंशन लगा दी थी। उतनी देर में शहजाद भी ऑफिस से आ गए और देख के बड़े खुश हो रहे थे कि भाई तुमने तो बड़े चेंज कर दिया सारा कुछ, तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया। फिर मैं उनसे तिहामी की तारीफ़ें कर रही थी कि तिहामी ने बहुत हेल्प कराई है और ये देखें हेल्प का रिज़ल्ट। ये टेबल मेरा फेवरेट टेबल है क्योंकि इस पे बैठ के मुझे कुरान पाक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और फाइनली मुझे एक ना कॉर्नर मिल गया है यहाँ पे बैठने के लिए, तो ये कॉर्नर में टेबल मुझे बहुत अच्छी लग रही थी।
अब आपको लेके चलती हूँ नेक्स्ट कोज़ी इवनिंग की तरफ। और बहुत दिल चाह रहा था केक बनाने का, हम सबका खाने का केक बहुत दिल चाह रहा था और मेरा केक बनाने का। तो मैंने सोचा कि मैं केक बनाऊँ मज़ेदार किस्म का, जो बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी होता है, थोड़ा सा फजी भी होता है, साथ में हम उसकी फ्रॉस्टिंग भी बनाएंगे और उसके ऊपर हम एक ज़बरदस्त सा क्रंच भी बनाएंगे। तो केक बनाना कोई लंबा मुश्किल काम नहीं होता। आपको मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हुई हैं। अगर आप मज़ीद डिटेल्स जानना चाहते हैं तो मुझे बताना। मैंने जो कोर्स शुरू करके छोड़ दिया था, मैं हो सकता है उस पे काम करने का मुझे टाइम मिल जाए। खैर, तो मैंने केक बना के बेक होने के लिए रख दिया और उसके बाद बनाई फ्रॉस्टिंग और बस इसको फिर मैंने अप्लाई किया केक के ऊपर। लास्ट काम रह गया था वो ये कि जो मैंने क्रंच बनाना था। ये देखिए फ्रॉस्टिंग कितनी मज़े की हमारी बन गई है। इसको बस हम केक के ऊपर लगाएंगे तो इटसेल्फ केक बहुत ही अपीलिंग लगेगा। तो साथ में फ्रॉस्टिंग के लिए जो है ना, ये मैंने कॉर्नफ्लेक्स की फ्रॉस्टिंग, सॉरी क्रंच कॉर्नफ्लेक्स का बनाया है। और ये इतना मज़े का बनता है ना कि आपको लगता है कि ये नेक्स्ट लेवल का केक है। और लिटरली आप बेकरीज के केक को भूल जाएंगे या किसी बड़ी बड़ी जगह पे से कैफ़ेज़ के केक्स को भूल जाएंगे कि इतना आसान है घर पे केक बनाना और उसको नेक्स्ट लेवल लेके जाना। तो ये मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी रेसिपी। थोड़ा देर लग सकती है ऑब्वियसली लेकिन इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और ये देखें फाइनल रिज़ल्ट कितना ज़बरदस्त है। तो फिर मैं केक का स्लाइस कट किया और वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट है। और नॉर्मली क्या होता है कि लोग पसंद करते हैं कि केक के अंदर जूस डालना या चाशनी डालना, कोई जूस डाल के उसे मॉइस्ट करना। लेकिन कई केक्स ऐसे होते हैं जो फजी किस्म के होते हैं, उसके अंदर लिक्विड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सो मेरा भी फजी केक था, मैंने इसके अंदर लिक्विड नहीं डाला, लेकिन जो क्रीम है, जो क्रंच है, वही काफ़ी है। और बस शहजाद की एंट्री हुई, शहजाद ने मेरी नकल उतारनी शुरू कर दी, मेरी तरह हरकतें करनी शुरू कर दी और मीठा देख के तो मेरी फैमिली एक्साइटेड हो जाती है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सब एक्साइटेड हो जाते हैं। तो खैर ये रिव्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो शहजाद के रिडिकुलस किस्म के रिव्यूज़ हैं, ये भी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि आप ये इस तरह के रिव्यूज़ कैसे दे लेते हैं। वो तो हम लोग की आदत है कि हम लोग किसी के घर पे भी खाना खाएं या इवन हमने कोई खाना ऑर्डर किया हो, बैठे हम खाना खा रहे हो ना, तो उस खाने के बारे में खूब सारी डिस्कशन हो रही होती है कि ये कितना अच्छा है या अच्छा नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, खाना अच्छा ना हो तो ज़रूर बात होती है उस बारे में, खाना अच्छा हो तो हाँ भाई वाह मज़ा आ गया भाई मज़ा आ गया, और खाने में सारा टाइम गुजर जाता है। पर हमारा सारा फोकस खाने की डिस्कशन पे होता है, चाहे तो वो किसी रेस्टोरेंट में हो। तो बस यही आदत हमारी घर पे भी है, जिस वजह से लोगों को बहुत हैरत होती होगी। और आप लोग तो जो पुराने हैं उनको तो पता है शुरू से, लेकिन नए लोगों को बहुत हैरत होती है। खैर, तो ये हमारे प्रॉपर डिस्कशन चलती है, फिर हमें पता चलता है इसमें नेक्स्ट टाइम क्या चेंज करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, या फिर क्या ये ज़बरदस्त है, परफेक्ट है। तो चलिए दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और अल्लाह ताला आपको खुश रखें, अपने अमान में रखें, हर तरह की परेशानी मुश्किल से बचाएं। और यही दुआएं आप हमारे लिए भी करें कि अल्लाह ताला हमें अपने अमान में रखें और कोई परेशानी मुश्किल कभी भी हमारे पे ना आए। आमीन सुम आमीन। और खुश रहें, आबाद रहें और बस ज़िंदगी की सारी खुशियाँ आप इंजॉय करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।